हर धर्म और पंथ को सपोर्ट करने वाला लिबरल देश स्वीडन भी मुसलमानों से तंग आ चुका है। अब ये स्वीडन के लोग निकले कल और उन्होंने नारे लगाए कि इस्लाम को हमारे मुल्क से निकालो। और इस पर इस्लामिक देशों का रोना पीटना वो भी शुरू हो चुका है। साफ साफ कह दिया है कि अगर मुसलमान स्वीडन की सभ्यता, स्वीडन की संस्कृति उसके हिसाब से नहीं रहते हैं वहां पर, तो उन्हें देश छोड़कर चले जाना चाहिए। अब ये नारे यहाँ पे लग रहे हैं कि से नो टू इस्लाम, स्वीडिश जबान में वो लगा रहे हैं नारे के इस्लाम को स्वीडन से निकालो। तो कि ऑनर किलिंग्स, सिर तन से जुदा, महिलाओं को पत्थर मारना और शरिया लॉ के लिए स्वीडन में कोई जगह नहीं है। जो भी मुसलमान स्वीडन के कल्चर, स्वीडन के सोसाइटी के वैल्यूज को नहीं अपनाएंगे, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो ये हर जगह पे हो रहा है। इस तरह के मुजाहरे जर्मनी में भी हुए हैं, फ्रांस में भी हुए हैं, हर जगह पे हो रहे हैं और सिर्फ नारे किनके खिलाफ लग रहे हैं? मुसलमानों के खिलाफ लग रहे हैं। मुस्लिमों के साथ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है नॉन को एग्जिस्टेंस, यानी उनके धर्म और उनके स्वभाव में ही है कि वो दूसरी कम्युनिटीज के साथ नहीं रह सकते। तो ये पूरे यूरोप में ये काम हो रहा है और सिर्फ एक ही कम्युनिटी के लोग हैं उनके खिलाफ उनका गुस्सा बढ़ रहा है। तो अब आप इसको देख लें, लेकिन भाई गिरेबान में इन्होंने नहीं झांकना, इन्होंने नारे लगाने इस्लामोफोबिया के, हर एक को बुरा भला कहना है, रेसिस्ट कहना है और अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखना कि ये लोग क्या कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, अब स्वीडन में भी गेट आउट मुस्लिम शुरू हो गया है। लोग सड़कों पे निकल आए हैं और बोल रहे हैं कि मुस्लिम हमें यहाँ नहीं चाहिए। स्वीडन की जो डिप्टी पीएम है एवा बुश, उन्होंने पहले ही ये बोला है कि जो मुस्लिम्स हैं, जो बाहर से माइग्रेंट मुस्लिम आए हुए हैं, उन्हें जो है हमारे देश स्वीडन की वैल्यू को जो है समझना चाहिए और अपनाना चाहिए। नहीं तो अगर वो हमारे देश की वैल्यू को, हमारे देश की सभ्यता को नहीं अपना सकते हैं तो उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। तो अब धीरे धीरे जो है ये आग यूके से, जर्मनी से, फ्रांस से अब स्वीडन में भी फैल गई है। वहाँ पे भी लोग जो है इन माइग्रेंट्स मुस्लिमों से तंग आ चुके हैं और लोग जो है सड़कों पे निकलकर नारेबाजी कर रहे हैं। ये आग जो है धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल रही है और यूरोप का हर देश जो है धीरे धीरे सड़कों पे आ रहा है। लोग सड़कों पे आ रहे हैं और गेट आउट मुस्लिम जो है वो ट्रेंड कर रहा है लगभग हर देश में धीरे धीरे। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं वीडियो में। हर धर्म और पंथ को सपोर्ट करने वाला लिबरल देश स्वीडन भी मुसलमानों से तंग आ चुका है। वहां एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स तो कई सालों से बढ़ने लगे थे, अब वो खुलकर सामने भी आ रहे हैं। स्वीडन की जो गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट की एक टॉप लीडर ने साफ साफ कह दिया है कि अगर मुसलमान स्वीडन की सभ्यता, स्वीडन की संस्कृति उसके हिसाब से नहीं रहते हैं वहां पर, तो उन्हें देश छोड़कर चले जाना चाहिए। स्वीडन की डिप्टी पीएम एबा बुश ने स्वीडन में रहने वाले मुसलमानों को एक सीधा संदेश दिया है। एबा ने कहा है कि स्वीडन में रहने वाले मुस्लिमों को स्वीडिश वैल्यूज को अपनाना होगा। इतना ही नहीं, स्वीडन के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जो मुसलमान इसमें शामिल नहीं हो सकते, इससे जुड़ नहीं सकते, वो देश छोड़कर चले जाएं। एबा ने यह भी कहा कि ऑनर किलिंग्स, सिर तन से जुदा, महिलाओं को पत्थर मारना और शरिया लॉ के लिए स्वीडन में कोई जगह नहीं है। तो स्वीडन की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने ताल ठोककर ऐलान कर दिया है कि जो भी मुसलमान स्वीडन के कल्चर, स्वीडन के सोसाइटी के वैल्यूज को नहीं अपनाएंगे, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि एबा बुश ने ऐसा कोई बयान जो है वो पहली बार दिया है। इससे पहले मई में भी उन्होंने मुसलमानों को एक तरह से वार्निंग दी थी। एबा बुश ने 29 मई को स्वीडिश चैनल एसवीटी पर एक डिस्कशन के दौरान कहा था कि इस्लाम को स्वीडिश वैल्यूज को अपनाने की जरूरत है। मुस्लिमों के साथ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है नॉन को एग्जिस्टेंस, यानी उनके धर्म और उनके स्वभाव में ही है कि वो दूसरी कम्युनिटीज के साथ नहीं रह सकते। उनके साथ हिलना मिलना तो छोड़िए, उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो किसी न किसी तरह ये चाहेंगे कि सामने वाला अपना धर्म, अपनी आस्था छोड़कर इस्लाम फॉलो करने लगे। दूसरी प्रॉब्लम है कि अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाओ जहां अलग संस्कृति है, अलग कल्चर है, अलग रहन सहन है, अलग नजरिया है, तो वहां जाकर उसे भी मुस्लिम देश बनाने के मिशन में लग जाओ। और मुसलमानों की ऐसी हरकतों की वजह से यूरोप के जो लिबरल देश हैं, वो देश भी आज मुसलमानों के खिलाफ
आवाजें उठा रहे हैं, वहां के लोग मुसलमानों के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं। अब ये स्वीडन के लोग निकले कल और उन्होंने नारे लगाए कि इस्लाम को हमारे मुल्क से निकालो। अब ये नारे यहाँ पे लग रहे हैं कि से नो टू इस्लाम, स्वीडिश जबान में वो लगा रहे हैं नारे के इस्लाम को स्वीडन से निकालो। तो ये हर जगह पे हो रहा है। इस तरह के मुजाहरे जर्मनी में भी हुए हैं, फ्रांस में भी हुए हैं, हर जगह पे हो रहे हैं और सिर्फ नारे किनके खिलाफ लग रहे हैं? मुसलमानों के खिलाफ लग रहे हैं। मैं आपको थोड़े से फ्रांस के भी दिखा दूं। ये पेरिस में भी मुसलमानों के खिलाफ नारे लगे कि मुसलमानों को निकालो यहाँ से। ये पेरिस का वाकया, और ये लोग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि एक ही कम्युनिटी के लोग हैं जो बार बार तंग कर रहे हैं। यहाँ पे ये हिंदुओं के खिलाफ नारे नहीं लग रहे। और ये देखें, जर्मनी में भी एक नाइट क्लब में लगे नारे के इस्लाम को निकालो जर्मनी से। और ये नारा गाने के साथ उन्होंने राइम किया कि इस्लाम को निकालो यहाँ से, क्योंकि इनकी हरकतें ऐसी हैं हर जगह पे। जहाँ पे जाते हैं गंदे काम करते हैं, अपनी औरतों के साथ लेके नहीं गए हुए। ये सिर्फ एक पार्टी बनाई हुई है इन्होंने। और अभी एक वीडियो किसी ने रिलीज की कि आप देखें किस तरह उनके, ये आयरलैंड में ये ड्रोन फुटेज है कि ये उन्होंने माइग्रेंट्स को रखा है। ये माइग्रेंट्स का कैंप है और इसके अंदर उन्होंने तकरीबन कोई हज़ारों के करीब माइग्रेंट्स को रखा हुआ है। इस वजह से आयरलैंड में भी बहुत ज़्यादा सख्ती आ रही है और लोग नारे लगा रहे हैं कि इनको इस्लाम को यहाँ से निकालो। बल्कि आयरलैंड में तो उन्होंने जिन होटलों में माइग्रेंट्स रह रहे हैं उनको आग लगाने की भी कोशिश की है। तो ये पूरे यूरोप में ये काम हो रहा है और सिर्फ एक ही कम्युनिटी के लोग हैं उनके खिलाफ उनका गुस्सा बढ़ रहा है। तो अब आप इसको देख लें। लेकिन भाई गिरेबान में इन्होंने नहीं झांकना, इन्होंने नारे लगाने हैं इस्लामोफोबिया के, हर एक को बुरा भला कहना है, रेसिस्ट कहना है, और अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखना कि ये लोग क्या कर रहे हैं। उनकी औरतों के रेप कर रहे हैं, सड़कों पे उनको मार रहे हैं। अभी आपको जैसी वीडियोस दिखाएं, ये देखें, ये स्वीडन में ये इतना हरामी है। ये वो बेचारी स्वीडिश औरत बैठी हुई, उसको मार के डरा के एग्रेसिवली कहता है उठो, मैंने यहाँ पे बैठना। Ingen fara, jag är jättebra. Ja, ett bra för henne. Just hennes liv. और बैठ गया टांगे चौड़ी करके। ये किधर, ये कौन सा मुआशरा है जहाँ पे ये कहते हैं हम तो जी, हमें तो सिखाया गया बड़ों की इज्जत करनी है। ये अपने बड़ों की तो कर लेंगे इज्जत, लेकिन दूसरों के बड़ों की नहीं करेंगे क्योंकि उनको काफर और घटिया समझते हैं ये लोग। ये देखें किस तरह एक फ्रेंच लड़की के साथ क्या हो रहा है। देख, सिर्फ आम आदमी उसके साथ जबरदस्ती कर रहा। ये देखें क्या हरकतें हो रही हैं। अब वो भाग गए। तो इन्होंने इस तरह की बदमाशियां वहां पे की हुई हैं, इसका नतीजा जरूर निकलेगा।